क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 6 वंशागति के आणविक आधार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है कहलाता है एंटीकोडोन। आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, प्रारंभ कोडोन है AUG को प्रारंभ कोडोन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम में इंट्रॉन का निकालना तथा एक्सॉन का जुड़ना कहलाता है स्प्लाइसिंग। आंसर डी होगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 5 की तरफ रुझान करते हैं। 5 नंबर प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल का अनुक्रम किसके अनुक्रम द्वारा निर्धारित होता है? यह mRNA के द्वारा निर्धारित होता है। आंसर डी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं, BDNA के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजिनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो 10 पेयर्स पाए जाते हैं। राइट आंसर इज बी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, निम्न में से किस DNA अणु में प्यूरिन है? तो एडेनिन तथा ग्वानिन। आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, DNA के पायरिमिडीन में पाया जाता है थायमिन तथा साइटोसिन। याद रखेंगे, DNA के पायरिमिडीन में थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। यह प्रश्न 2011 में पूछा गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं, किसी जाति के लिए अनुपात स्थिर रहता है G+C/A+T, यानी ग्वानिन प्लस साइटोसिन बाय एडेनिन प्लस थायमिन। इसे कहते हैं अनुपात स्थिरता का नियम। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, DNA डबल हेलिकेस मॉडल दिया गया था वाटसन एंड क्रिक महोदय ने। DNA की 2 हेलिकेस मॉडल इस तरह से बनाए थे और इन मॉडल्स के बारे में बताए थे जिनको कहा गया वाटसन एंड क्रिक ने। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? तो इसके बीच हाइड्रोजन बंधन होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, 12 नंबर, आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा tRNA, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स आरएनए। अगले प्रश्न को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्रणालियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपसारी क्रम विकास। राइट आंसर ए होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, यूरेसिल संबंधित है। तो यूरेसिल का संबंध होता है आरएनए से। राइट आंसर ए होगा। ये सारे प्रश्न बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2019 और 18 में पूछा गया है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है। 15 नंबर प्रश्न के लिए इसका आंसर हो जाएगा आरएनए से प्रोटीन। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य है। प्लाज्मिड के संबंध में क्या सत्य है? तो इसकी सत्यता है कि जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं प्लाज्मिड। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं बच्चों? तो नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा को। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न है, ओकाजाकी खंड है। तो ओकाजाकी खंड किसको बोलेंगे?
लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड को ओकाजाकी खंड कहते हैं। इसका आंसर सी होगा। आते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन गलत जोड़ी है? तो इसके गलत जोड़ी की बात यदि की जाए तो इसका डी नंबर गलत होगा, थायमिन प्लस यूरोसिल, यह गलत है। आते हैं 20 नंबर प्रश्न पर, प्रतिकोडोन स्थल स्थित होते हैं। प्रतिकोडोन स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये ट्रांसफर आरएनए में पाए जाते हैं। इसका आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत होगा। जब 18% साइटोसिन है डीएनए अणु में, तो उसमें एडेनिन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा। तो राइट आंसर डी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। लैक ऑपेरॉन दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है, यह किससे जुड़ेगा? तो ऑपरेटर से। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोगमा के अंतर्गत आता है। इसका हो गया डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 में क्या कह रहा है? बीडल एवं टॉटम का न्यूरोस्पोरा क्रेसा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग सिद्धांत करता है कि यह, इसका हो गया आपको, एक एंजाइम एक जीन उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर बी, एक एंजाइम एक जीन उत्पन्न करता है। 25 नंबर प्रश्न को देखिए। अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? यह 25 नंबर प्रश्न हो गया। तो उसे बोलेंगे प्रमोटर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न को देखिए। N14 तथा N15 में डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रकृति की प्रयोगात्मक पुष्टि की गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिशेल्सन एवं स्ट्रॉल द्वारा। तो इसका आंसर हो गया ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या है कि 27 नंबर प्रश्न में, एक आनुवंशिक स्थल के उत्परिवर्तन के बाद निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण एक जीव में परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आरएनए अनुलेखन पैटर्न के कारण। प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुलेखन के समय यदि डीएनए वलयक के न्यूक्लियोटाइड क्रम को ATACG द्वारा कोडित किया जाता है तो mRNA में न्यूक्लियोटाइड का वलयक होगा। इसका हो जाएगा डी, UAUGC। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। 29 नंबर प्रश्न, डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। राइट आंसर बी। यह भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। तो आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाएगा? एडेनिन एवं ग्वानिन। द करेक्ट आंसर इज बी। प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रश्न नंबर 31वां देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान पर प्रक्रिया रुक जाती है। निम्नलिखित में से उस समूह को बताइए जिनमें तीनों में से एक इसे रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, UAG, UGA और UAA। इसका हो गया बी आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न, डीएनए से mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब डीएनए से mRNA बनती है तो
तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। करेक्ट आंसर इज ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं होता है? तो 33 प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, यूरोसिल। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए से आरएनए की भिन्नता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डीएनए से आरएनए की भिन्नता होती है राइबोज रहने के कारण। करेक्ट आंसर इज बी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टाइम टू टाइम पूछा गया है बीएसईबी के द्वारा। 35वां प्रश्न देखिए, आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 35 नंबर प्रश्न हो गया, आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 64। 36 नंबर प्रश्न है, लैक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? लैक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? 36वां प्रश्न है, इसका हो गया कि अनुदेशी जीन क्रियाविधि, दमनकारी जीन क्रियाविधि, गृह संचालन जीन संचालन संरचना का, और इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। ऑपेरॉन मॉडल को किसने बताया था? तो इनको बताने वाले थे जैकब तथा मोनड ने। राइट आंसर सी होगा इसका। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग दोनों होती है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाए, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, यह दोनों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। इस तरह से वंशागति के आणविक आधार चैप्टर 6 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को 1 बाय 1 आपके सामने प्रेजेंट किया है। इन सभी को अपने नोटबुक में नोट कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1 बाय 1 करके इन्हें नोट कर रिपीट करते रहें, याद करें, ताकि आपका जीवन अच्छा हो, बेहतर और बहुत मज़े में एग्ज़ाम दे सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें बनाने की हौसला बढ़ती है। और इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी लाएंगे। पहले कुछ इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्टिव है इनका हम डील कर रहे हैं, उसके बाद सभी का एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने लेकर उपस्थित रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।